प्लीज आप मंच पर पधार कर एक बार इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां इनके स्वागत के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हमें यहाँ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय अतिथि जो बैठे हुए हैं उनका मान सम्मान रखते हुए, दीपक जी का मान सम्मान रखते हुए आज हमें एक जिम्मेदारी दी गई कि समाज के प्रति हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। पंच परिवर्तन का मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा। इसमें 5 तथ्य हैं: नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, स्व आधारित जीवन और आखिरी होता है पर्यावरण संरक्षण। नागरिक कर्तव्य में हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं? हमें जहां भी हम जाएं, हमें सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना है, यातायात के नियमों का पालन करना है, हमें अपना जो टैक्स है ईमानदारी के साथ वो पे करना है, और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और जो हमारी भारत सरकार के द्वारा अब वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है कि जब भी हमारी कोई बड़ा इवेंट होगा, कोई प्रोग्राम होगा तो हमें हो रहे हैं। और अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसी में, नागरिक कर्तव्य में हम जल को क्यों व्यर्थ करते हैं, पानी कहाँ कहाँ खराब करते हैं, कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसको संजोया जाए, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, एक के करने से नहीं होगा। अगला आता है दोस्तों, हम घर में हमारा रहन सहन कैसा है, हम कितनी लापरवाही से रह रहे हैं, कैसे हम अपना आसपास का माहौल बना रहे हैं। हमारे घर में लाइट जल रही हैं और पंखे जल रहे हैं, व्यर्थ जा रहे, लाइट वेस्ट हो रही है, तो उन चीजों का पूर्ण रूप से ख्याल रखना हमें पड़ता है। हमें एक जिम्मेदारी हमारी और बनती है, ऐतिहासिक स्थल। हम जहां पर जाते हैं, हम कुतुब मीनार देखने चले गए, लाल किला देखने चले गए, और भी बहुत सारे स्थल हैं, इंडिया गेट। हमारा कर्तव्य बनता है साफ सफाई रखना। हम क्या करते हैं, पानी की बोतल लेकर गए, साइड में डाल दी, प्लास्टिक की पॉली बैग लेके गए, कुरकुरे चिप्स खाए, खाना लेकर गए, साइड में डाल दिया। कितना भयानक होता है ये, आप सभी को पता होना चाहिए। सालों साल प्लास्टिक नहीं गलता, चाहे आप उसको जमीन में दफना दो, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी वो सेम टू सेम बाहर आएगा। अगला मेरा वाक्य है दोस्तों, वृद्ध से तात्पर्य है वृद्ध लोगों की सहायता करना। कोई वोट डालने जा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, तो हमारा छोटे छोटे बच्चों का, जो आजकल की यंग जनरेशन है, उनका फर्ज बनता है कि वो उनका साथ दें, उनका सहारा बने। आजकल नहीं देखने को मिलती है चीजें। किसी को रोड क्रॉस करना है, कोई विकलांग बैठा हुआ है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, महिलाएं। हमें रात को निकलते हैं, लापरवाही देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी जो बहन बेटियां बहू हैं उनका मान सम्मान रखें, आने जाने में उनको दिक्कत ना हो। और अगला आता है दोस्तों विकलांग। विकलांगों के लिए हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं और करना भी है। कोई खड़ा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई जिसको कोई परेशानी है, कोई दुकान के बाहर खड़ा है, कोई दवाई नहीं ले पा रहा है, तो हमें
उनके लिए हमेशा तत्पर रहना है, उपलब्ध रहना है। ये हमें खुद से सीखना है, कोई हमें सिखाएगा नहीं। जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम कर्तव्य निभाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, नागरिक कर्तव्य निभाएं, राष्ट्र को सशक्त बनाएं। दूसरा है दोस्तों सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता में क्या है? मंदिर है, शिक्षा परंपरा है, गुरु प्रणाली है और गुरुकुल सबसे जरूरी, और कुंभ का मेला। साथ मिलकर चलें और पेड़ लगाओ साथ में। आप चारों तरफ देख रहे हैं बोर्ड लगे हुए, एक पेड़ देश के नाम। आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगी हुई है, महाराणा प्रताप जी की फोटो लगी हुई है, छत्रपति शिवाजी की फोटो लगी। इन्होंने क्या किया? इनका योगदान रहा, इन्होंने हमारे भारत को बनाया है। तीसरा है दोस्तों परिवार प्रबोधन। परिवार प्रबोधन है मेन, हमारा जो स्तंभ है परिवार प्रबोधन है। भारत की शक्ति, भारत का आधार कुटुंब। सत्ता में हम क्या करते हैं? हम कोई खेलने गया है, कोई बाहर गया है, हमें एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, एक साथ बैठकर बातें होनी चाहिए। माताजी, पिताजी, दादाजी, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, छोटे बच्चे, उनको अपने पुराने रीति रिवाजों में लेके जाओ। क्या होता था पहले के समय में, हम क्या करते थे? आज भी आप अपने घर पे जाएंगे तो आप पूछना अपने दादाजी से, दादाजी आपके समय में क्या वाक्य होते थे, क्या बातें होती थी? और आज के युग में सिर्फ मोबाइल रह गया है। बच्चा बैठा है, पापा जी मोबाइल चाहिए। पहले क्या होते थे? हाथ से कारीगरी होती थी, सब कुछ हाथों से होता था। आज क्या है? आप देखते ही अपने बच्चों को, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं। घर से जरा सा बाहर निकले और अरे 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 चोट लग जाएगी, अरे गिर जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो इन चीजों को दोबारा से मौका दे, अपने बच्चों को वो चीजें दिखाएं। महाभारत आप सभी ने देखी होगी, रामायण। महाभारत में भीष्म पितामह, आपने सभी ने नाम तो सुना होगा। वो सबसे, पूरी महाभारत में सबसे गलत ठहराए गए वो। लेकिन मेरे आज भी रोंगटे खड़े हैं दोस्तों, उन जैसा इंसान वो मेरे बहुत मोटिवेशनल है। उन्होंने जो महाभारत में किया शायद ही कोई करेगा। भीष्म पितामह राज्य अभिषेक ना होते हुए भी उन्होंने हस्तिनापुर को नहीं हारने दिया। कुछ सुने, संध्या में एक साथ बैठे, भजन सुनने से बहुत ज्ञान मिलता है। मंदिर है, अभी अभी हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन बड़ा भव्य हुआ था। वृंदावन है, बहुत सारी विशेषताएं हमारे अद्भुत भारत में, हम तो बयां ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या सीखा? हमने सीखा बड़ों का सम्मान। हम बड़ों का सम्मान कैसे कर सकते हैं? अब आता है दोस्तों चौथा हमारा नंबर है स्व आधारित जीवन। हम अपने जीवन को कैसे आधारित करते हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम। हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। राष्ट्रगान हो रहा है, वंदे मातरम हो रहा है, खड़े होना चाहिए, गाना चाहिए, एक देशभक्ति होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। रोजगार के अवसर होने चाहिए, जो कि आत्मनिर्भर भारत में है। वो शक्ति है हमारे भारत में, जो कि हम घर घर आजकल देखते हैं आप, स्वरोजगार की योजनाएं चल रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। स्वदेशी आजकल देख रहे हो आप, पहले अमेरिका से ट्रेड होता था, चाइना से ट्रेड होता था, जापान से ट्रेड होता था। आज हमारा भारत इस लेवल पे है कि घर घर देखते हैं आप, अपने शहरों में देखते हैं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर चीजों पे मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, ये आप बेशक से देखना। कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे खाने का है, चाहे बनाने का, कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा सामान आपको मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मिलेगा। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पारंपरिक जीवन में वस्त्रों का बहुत महत्व है। आजकल के बच्चे आप देखते हो कैसे निकलते हैं,
क्या पहनते हैं, मैं उनको गलत नहीं ठहराऊंगा, समय के अनुसार सब बदलता है। लेकिन धोती कुर्ता, कुर्ता पाजामा, चद्दर, और ये हमारे नेचुरल पहनावे हैं। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो इनको तो पता ही है सारी चीजों का। दूसरा आता है दोस्तों, जो हमारा तिलक लगाते हैं हम, कितनी शांति मिलती है चंदन से माथे पर जो हम लगाते हैं और अगले इंसान को दिखता है, अरे यार आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं है कि हम आध्यात्मिक बनेंगे, संत बनेंगे, नहीं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन हम इस लायक बन सकते हैं कि हम अपने मन की शांति बनाए रख सके। चंदन ठंडा होता है, मन की शांति होती है, मन को शांत करता है। मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैंने तुलसी की माला धारण कर रखी है, 3 तुलसी की माला है वृंदावन से। जीवन में अगर बदलाव लाना है, मन की शांति रखनी है, तो आप तुलसी की माला ग्रहण करें। और हर बच्चे को, मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, सभी तुलसी की माला ग्रहण करे हुए हैं। नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिव विचार आते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है आपके जीवन में। अगला आता है दोस्तों भोजन। भोजन हम कैसे कर सकते हैं? मोमोज, चाउमीन, छोले भटूरे, ये क्या है? आजकल के बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। नहीं, सात्विक भोजन। हम पहले बड़े बुजुर्गों से पूछो, शक्कर डालते थे देसी घी में, मैं तो देसी भाषा में बोल रहा हूं जी, और 1-1 लोटा घी का पी जाते थे चैलेंज करके। और चूल्हे की रोटियां होती थी, खिचड़ी होती थी, और दलिया होता था, आरे पे दूध रखते थे। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं आरा क्या होता है, चूल्हा क्या होता है, नहीं पता ना। लेकिन इनसे पूछ के देखो इन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया है, बिना लाइटों के, दिए जला के। मिट्टी का तेल आता था पहले, आप सबको पता होगा जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, मिट्टी के तेल से दिया जला के काम चलाते थे। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, ना फोन होते थे, ना कुछ होता था, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सुकून का जीवन था। और सुकून के जीवन में ही जीवन शैली थी, बहुत बहुत अच्छा लगता था। मैंने वो सारी चीजें देखी हैं, इसलिए मैं आज आपके सामने मन को शांति के लिए आपके सामने बोल रहा हूं। फिर आती है हमारी संस्कृति। संस्कृति आपको भोजन में, वस्त्र में, हर चीज में आप मत भूलिए अपने बच्चों को। अब मैं भारत मंडपम में गया दोस्तों, मैं छोटा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। भारत मंडपम में गया और जल शक्ति पर प्रोग्राम था, वहां पे मैंने धोती और कुर्ता पहना तो सब आकर्षित हुए। मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन जो दूसरे देख रहे थे वो थोड़ा सा अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं वृंदावन ठाकुर जी का भगत हूं, और दूसरा के हमें शोभा देती है चीजें। मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता अवश्य पहनाएं, टीका लगाएं, ताकि हमारी जो दिशाएं हैं, हमारा जो देखने का नजरिया है वो बदले। गली में जा रहे हैं, अरे इसका बच्चा ऐसे ये क्या पहन रहा है, अच्छा लगा, हम भी पहनेंगे। और आखिरी है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, अभी तक हम 45,000 पेड़ पौधे लगा चुके हैं और बांट चुके हैं, और इसके साथ साथ हम फ्री में पेड़ पौधे भी देते हैं। हर घर एक पेड़ अभियान, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप एक पेड़ अपनी गली में, अपने गार्डन में, अपने पड़ोस में, पार्क में, सोसाइटी में, रोहिणी में, जहां भी आपको जगह मिले जिससे कि गाय ना खा सके, अरे गमले में लगा लो। आज कितना अच्छा संदेश गया है यहाँ पर, जब हमें आप लोगों को सम्मानित किया गया, गमले दिए गए हैं। गमले हम ट्रॉफी भी दे सकते थे, सत्तर भी दे सकते थे, मूर्ति भी दे सकते थे, क्यों नहीं? पेड़, पर्यावरण को बचाना है। आने वाला समय फरवरी का महीना है, 15 तारीख है, और गर्मी देख लो आप, 45-50 टेम्परेचर जा रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हर घर एक पेड़ अभियान के तहत आज आप प्रण लेंगे, एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। पेड़ लगाओगे, उसमें लोग क्या करते हैं, गोबर की खाद डाल देते हैं।
नहीं, गोबर नहीं डालना है। गोबर से कीड़े बनते हैं, जड़ गल जाती है पेड़ पौधों की। आप डालो पत्ते, सूखे पत्तों का चूरा बना लो, उनको छत पे सुखा दो। रोहिणी सेक्टर 22 में पत्तों के ढेर लगे पड़े हैं, आपके आसपास में कहीं भी मिल जाएंगे। कट्टा भर के ले आओ, उसमें कीड़े कभी भी नहीं लगते। उसमें डालो, नेचुरलिटी आएगी। घर में लगाओ, नींबू लगाओ, चीकू लगाओ, आजकल नेचुरल पेड़ आए हुए गार्डन में। मेरे घर में 900 गमले लगे हुए हैं दोस्तों, 900 गमले हैं, सच बोल रहा हूं, सूर्यदेव के सामने हूं। 900 गमलों की माताजी, पिताजी, रेखा और मैं, हम सब मिलके उनकी सेवा करते हैं। मन लगा रहता है, पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है। तो आखिरी शब्द मेरे यही होंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के मैं फिर से विनम्र निवेदन करता हूं, एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। कहीं मत जाओ, 20 रुपए का गमला आता है, एक पेड़ आता है छोटा सा 10-15 रुपए का। और एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम और लूंगा अंबिका जी। आप नर्सरी है दिल्ली फ्री ट्री के नाम से, दिल्ली फ्री ट्री के नाम से 8-10 नर्सरी है दिल्ली के अंदर। आप गूगल खोलो, दिल्ली फ्री ट्री के नाम से डालो, अपनी आईडी बनाओ, हर महीने 20 से 50 पेड़ लेके आओ, किसी भी तरह का पौधा ले आओ, जो नर्सरी में अवेलेबल हो, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। ऑनलाइन बुक करके जाओ आप। सबसे नजदीक नर्सरी हमारी पूठ में है, दूसरी अलीपुर में है, तीसरी कंझावला के पास है, कनॉट प्लेस में है। तो बहुत सारी नर्सरी है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जागरूक हो। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और साथ में कोई जीव जंतु दिखता है, पशु पक्षी दिखता है, अरे इतना तो फर्ज बनता, हम तो बोलते हैं, वो तो बोलते भी नहीं है। हम तो लगे हुए सेवा भाव में। जीवन है ही क्या, कुछ नहीं है, कुछ क्षण है जीवन के, 4 दिन की जिंदगानी है, ये सभी को पता है। पता नहीं कब उड़ जाएगा ये परिंदा। तो गौ माता दिखे, आप में इतना सामर्थ्य नहीं, आप गौशाला में जा सकते हैं। कोई भूखी गाय खड़ी है, उसको 10 रुपए का 20 रुपए का गुड़ लेके डाल दो, आटा लेके डाल दो, 4 रोटी घर में बचती है, 2 रोटी बच गई, गौ माता के लिए लेके चले जाओ। कबूतर हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, इन्फेक्टेड डॉग्स हैं, कुत्ते होते हमारे आसपास में घूमते रहते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए टैबलेट आती है इवरमेक्टिन, 5 रुपए की एक गोली आती है, नियोमैक टैबलेट वेटरनरी की। तो जागरूक बने, पर्यावरण के प्रति भी, समाज